हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसटी की क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स का, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्ट करने से पहले म्यूज़िक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखें। यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 क्या है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपेंसिटी थ्योरम, जो कहता है कि अगर एक ट्राइंगल के कोई लाइन किसी ट्राइंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर जो दो साइड को जो कर रही है तो इक्वल रेशियो में या इक्वल प्रोपोर्शन में कर रही है, तो जो लाइन है वो पैरेलल है थर्ड साइड के। का मतलब ये है कि अगर कोई एक लाइन दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है इक्वल प्रोपोर्शन में, तो वो लाइन थर्ड साइड के प्रोपोर्शनल है। तो यही कहना कि इस थ्योरम का इस्तेमाल करके, यानी कन्वर्स बीपीटी का, CBPT का कन्वर्स बेसिक प्रोपेंसिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें प्रूव करना है कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कि जो लाइन मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल्स को, दो साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर रही है, तो वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। करें, लेट कर लेते हैं। लेट ट्राइंगल ABC, ठीक है। हमने एक ट्राइंगल ले लिया ABC, इनके मिड पॉइंट ले लिए। ये है ABC और मिड पॉइंट है हमारे M और N। ये मिड पॉइंट हो गए हमारे इन ट्राइंगल्स के, ठीक है। हैज़, ठीक है, मिड पॉइंट्स M and N, M and N on sides AB and AC respectively, ठीक है। हमने माना कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AB साइड पे M मिड पॉइंट है और AC साइड पे N मिड पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइनिंग MN, ठीक है। वी हैव टू प्रूव क्या क्या प्रूव करना है हमें? MN पैरेलल BC, ये करना है। प्रूव कर लेते हैं। अब नाउ, सिंस M is midpoint on AB, so AM इक्वल्स क्या होगा? MB के, ठीक है। क्योंकि मिड पॉइंट है, इसका मतलब है AM जो है MB के इक्वल होगा। दिस गिव्स AM अपॉन MB इक्वल्स टू 1। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन, N is midpoint on AC, so AN इक्वल्स टू NC होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो AN इक्वल्स टू NC होगा। दिस गिव्स AN अपॉन NC इक्वल्स टू 1। सेकेंड, नाउ अगर देखा जाए तो फ्रॉम 1 टू, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव क्या है? AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन NC. This implies
एम एन पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यही तो कहता है। क्या कहता है कि अगर कोई लाइन दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यूज़ हो गया भैया ग्रुप। देख लेते हैं एक बार और रिवाइज करके क्या कहा हमने। इन्होंने कहा यूजिंग थ्योरम 6.2 जो कि था CBPT कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसमें कहते थे कि अगर एक लाइन किसी ट्राइंगल के दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में इंटरसेक्ट कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो यही कह रहे हैं कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड। अब ये कहा कि अगर ये लाइन मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स को ज्वाइन कर रही है तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। प्रूव करना है। हमने माना हमारे पे एक ट्राइंगल ABC है जहाँ पे M मिड पॉइंट है AB पे और N मिड पॉइंट है AC पे। ठीक है, तो MN लाइन होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो किसके पैरेलल प्रूफ करना है, हमें BC के पैरेलल प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करी, M और N को मीट कराया। अब क्योंकि M AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि AM बराबर MB होगा और MB को नीचे ले गए लेफ्ट साइड में, तो AM अपॉन MB इक्वल्स टू क्या हो गया 1। इस तरीके से N क्योंकि मिड पॉइंट है AC पे, इसका मतलब है कि AN बराबर NC होगा और इससे AN अपॉन NC जो है इक्वल टू 1 हो गया। सेकेंड, एक और दो इक्वेशन से हमें AM अपॉन MB इक्वल मिल गया AN अपॉन NC के, या कहें कि MN पैरेलल हो गया BC के। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने अपनी बात को प्रूफ कर दिया और आपको ये समझ में आ गया। और अगर आ गया तो लाइक तो बनता है, कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, अगर अपने दोस्तों को कर दो यार, मेरा भी भला हो जाता है थोड़ा सा। और क्या, एक पॉजिटिव कमेंट, ठीक है। और फाइनली सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, अच्छा है प्लीज़, ठीक है। अच्छा, सुपर थैंक्स भी है। अब अगर कुछ पैसा वैसा देने का मन करे तो दे देना, अच्छा लगता है सबको पैसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए क्या है, कह रहे हैं कि ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं पहले। ट्रेपेजियम क्या होता है, दो साइड जो होती हैं अपोजिट वो पैरेलल होती हैं, बाकी की दो साइड नहीं होती कुछ भी। हमने ये ले लिया, ये हो गया A B C और D, ठीक है। AB पैरेलल है DC के, ठीक है। नाउ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब डायगोनल भी लेते हैं, एक डायगोनल होगा AC और एक डायगोनल हो गया DB कह लीजिए। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे। प्रूफ करना है ईच अदर एट पॉइंट O, शो करना है कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू होगा CO अपॉन DO के। हमें ऐसा प्रूफ करना है, करते हैं। लेट, ओहो ये कब में कलर बदल गया है, तो कलर ही। लेट क्यों है, ABCD गिवन है, गिवन ABCD is a trapezium, TRAPEZIUM, and AB parallel what, DC, ये गिवन है। we have to prove that AO upon BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये हमें प्रूफ करना है। अब क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है तो कैसे करें, करते हैं भाई। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ड्राइंग, कोई एक ले लेता है पॉइंट, सपोज MN ले लेते हैं, MN ही फेवरेट हो रहा है। M और N, ठीक है। ड्राइंग,
एम एन पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी, ऑल्सो एम एन passes through पॉइंट ओ। देखिए हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ करी एम एन जो ए बी ए डी और बी सी को एम और एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और जो ओ से पास कर रहा है, ठीक है। अब कर रहा है तो टेकिंग ले लेते हैं इन ट्राइंगल, पहले एक ये ट्राइंगल ले रहे हैं ए डी सी, ए डी सी में क्या दिखाई दे रहा है, जो एम ओ है पैरेलल है किसके, डी सी के। कौन सा ट्राइंगल ये वाला। ठीक है, हमने ए डी सी ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल क्या है यहाँ पे, एम ओ पैरेलल है, एम ओ पैरेलल है डी सी के, सो क्योंकि एम ओ पैरेलल डी सी के इसका मतलब है ए एम अपॉन एम डी, ए एम अपॉन एम डी किसके इक्वल होगा, ए ओ अपॉन ओ सी के, ए ओ अपॉन ओ सी के। कैसे, ओ एम पैरेलल है किसके, डी सी के, इसलिए हमने कहा कि ए एम अपॉन एम डी ए ओ अपॉन ओ सी के बराबर होगा। इसे मैंने इक्वेशन 1। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी डी, ये वाला, ठीक है। जब ये लेंगे तो क्या मिलेगा, इन ट्राइंगल ए बी डी क्या पैरेलल है, फिर से एम ओ पैरेलल है आपकी बात, लेकिन किसके, ए बी के पैरेलल है, ए बी के, ठीक है। सो अब क्या मिला आपको, अब की बार भी यही मिला, जब ये है तो ए एम अपॉन एम डी, ए एम अपॉन एम डी इक्वल है किसके नाउ, बी ओ अपॉन ओ डी के, बी ओ अपॉन ओ डी के सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल रहा है हमें, ए एम अपॉन एम डी इक्वल है ए ओ अपॉन ओ सी के, और ये इक्वल है बी ओ अपॉन ओ डी के। हमें प्रूफ क्या करना है, देख लें, हमें प्रूफ करना है ए ओ अपॉन बी ओ, बी ओ को नीचे ले आएंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, हम सिर्फ इसे छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत तो है ही नहीं हमें, ये तो दिखाने के लिए किया था। तो दिस इम्प्लाइज ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल होगा ओ सी अपॉन ओ डी, हैंस प्रूव्ड। ये कहाँ से आया, ये आया बीपीटी से, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी। याद है ना, जब एक लाइन पैरेलल होती है, इंटरसेक्ट करती है दो साइड्स को इक्वल पार्ट में, इक्वल प्रोपोर्शन में, करें क्या करना था आपको, आपको बोला गया ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल हो गया ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। हमें प्रूफ करना था कि जो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल होगा ओ सी अपॉन ओ डी के। हमने क्या किया ऐसा करने के लिए, हमने एक लाइन एम और एन जो ओ से होती हुई जा रही है, ठीक है, वो ड्रॉ करी, जो कि पैरेलल है ए बी और डी सी के,
ठीक है, हमने एम एन लाइन जो कि ए बी और डी सी के पैरेलल है वो ड्रॉ करी, जो कि किससे होके जा रही है, ओ पॉइंट से होके जा रही है। नाउ अब क्योंकि एम ओ डी सी के पैरेलल है, इसका मतलब है ए एम अपॉन एम डी ए ओ अपॉन ओ सी के बराबर होगा। ऐसे ही जब किस में ट्राइंगल में, ए डी सी ट्राइंगल में, ऐसे ही ए बी डी ट्राइंगल में जब एम ओ पैरेलल है ए बी के, तब भी तो ए एम अपॉन एम डी बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर होगा। अब इन दोनों इक्वेशन से देखें तो ए ओ अपॉन ओ सी बराबर बी ओ अपॉन ओ डी है, और अगर ऐसा है तो बी ओ को नीचे और ओ सी को ऊपर ले गए, क्रॉस कर दिया, तो हमें मिल गया ए ओ अपॉन बी ओ बराबर ओ सी अपॉन ओ डी। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ सो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। उसी का रेसिप्रोकल है, सेम क्वेश्चन है, करते हैं जल्दी से। मान लेते हैं डायग्राम तो ड्रॉ करनी बनती है। ए बी सी और डी हमारे पे ये हैं, ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, अभी से बना देते हैं पिछले वाले की तरह ही। हम एक एम एन ले रहे हैं जो ओ से होके गुजर रहा है। क्या फ़ायदा हुआ येलो कलर का लेने में, ये हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एम एन। ठीक है, ठीक है, शुरू करें। सॉल्यूशन गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, डायगोनल्स ए सी एंड पी डी intersecting each other, ठीक है, at O। ठीक है, also AO अपॉन BO इक्वल्स टू क्या है, CO अपॉन DO। ठीक है, हम इसी को थोड़ा सा ठीक करके यूज़ करने वाले, AO अपॉन OC इक्वल्स टू BO अपॉन OD। देखो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, अभी हमने किया था पिछले में, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं है। CO ले आइए, उधर ले जाइए, ट्रायंगल तो सेम पकड़ेंगे ना जैसे पहले किया था। नो करते हैं, जाना तो वैसे ही है। कंस्ट्रक्शन ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब हमें पैरेलल तो नहीं दिया गया, ठीक है, तो हम लिखेंगे टेकिंग, ड्राइंग कर लेते हैं, ड्राइंग। ठीक है, ठीक है, अ लाइन joining points M on AB and N on BC। देखिए हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो M पॉइंट को AD पे, AB करने की जगह AD कर गया है, M पॉइंट को किस पे कर रहा है, AD पे, और
एन पॉइंट को, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट each other at point O such that AO upon BO equals to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्स है ये। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें ट्रेपेजियम बोले तो एक ट्रेपेजियम बना ही लेते हैं, प्रूफ तो करते ही रहेंगे। एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, प्रूफ करना है तो कर ही लेंगे। और हाँ, ए बी सी और डी, ठीक है। हमने एक क्वाड्रिलेटर लिया, अब हमें क्या करना है, इनके पॉइंट को इंटरसेक्ट कराना है, डायगोनल्स के पॉइंट को, ए सी को और बी डी को ओ पॉइंट पे हमने इंटरसेक्ट करा लिया। एक लाइन ले लेते हैं, एम एन पैरेलल ले लेते हैं ए बी के, वैसे गिवन नहीं है, एक तो कर ही सकते हैं ना एक साइड को, ठीक है। नाउ गिवन है डायगोनल, और डायगोनल नहीं सॉरी, गिवन क्या है हमारे पे, ट्रेपेजियम है, क्वाड्रिलेटरल सॉरी, गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट, ठीक है, ईच अदर एट ओ। देखो हमने डायगोनल जो ए सी है और बी डी है वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी है, वी हैव टू प्रूव, ठीक है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम कब होता है, जब एक पेयर, ठीक है। वी नो दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी ट्रेपेजियम व्हेन वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, ठीक है। यानी हमें ए बी और डी सी को पैरेलल करना है। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ। अगर हम इसे थोड़ा सा चेंज कर लें पिछले वाले क्वेश्चन का एक्सपीरियंस लेके, सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। देखो हमने सी ओ को नीचे और बी ओ को ऊपर ले लिया है, ठीक है। क्यों किया है अभी समझ में आएगा, पिछले क्वेश्चन में किया था, से एक्सपीरियंस है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एम एन, ठीक है, पैरेलल ए बी, ठीक है, वेयर एम एन passes through ओ। देखो हमने क्या किया, हमने एम एन पैरेलल ए बी ले लिया जो ओ पॉइंट से होके गुजरता है। तब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ले लेते हैं, ए डी बी क्या मिल रहा है हमें, एम ओ पैरेलल है हमारा ए बी के, क्यों है, एज एम एन पैरेलल लिया है हमने ए बी के कंस्ट्रक्शन से। अब एम ओ हमारा क्या है, ए बी के पैरेलल है, इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें मिल रहा है ए एम अपॉन एम डी। ए एम अपॉन एम डी किसके बराबर होगा, ए ओ अपॉन ओ बी के, सॉरी हमने ए डी बी लिया है तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी के, कौन सी थ्योरम से, बीपीटी से, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से। देखो ट्राइंगल है ए डी बी, एम ओ क्या कर रहा है, दो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है ट्राइंगल को, इसलिए ए एम अपॉन एम डी इज बी ओ अपॉन ओ डी।
इस तरीके से ये हो गया। अब किस थ्योरम से ये है बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, क्योंकि हमने देखा था कि एमओ क्या कर रहा है, ट्रायंगल ए डी बी को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, इसलिए एम अपॉन एम डी बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर हो गया। अब इक्वेशन 1 में देखो बी ओ अपॉन ओ डी ए ओ अपॉन ओ सी के बराबर है। दिस इम्प्लाइज जो ए एम अपॉन एम डी है वो किसके बराबर भी हो गया, ए ओ अपॉन सी ओ के, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से। अब जब ऐसा है तो ज़रा देखें हमारा क्या है, ए एम अपॉन एम डी क्या हो गया, ए ओ अपॉन ओ सी के, यानी इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में क्या हुआ, ए एम अपॉन एम डी इक्वल है ए ओ अपॉन सी ओ के। इसका मतलब ये है कि जो लाइन है हमारी एम ओ वो पैरेलल है डी सी के। दिस इम्प्लाइज लाइन जो है एम ओ पैरेलल है डी सी के, ठीक है। ये तो हो गया फ्रॉम अबव, और ये हमने रिजल्ट निकाला। इसे भी अगर हम 1 मान ले, इसे मान, सॉरी 1 नहीं, इसे मान लेते हैं 2 और इसे मान लेते हैं 3, तो फ्रॉम 2 एंड 3 वी हैव, क्या मिलेगा, एम ओ पैरेलल डी सी पैरेलल, ओहो, ए बी, ए बी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब देखो डी सी पैरेलल ए बी क्या है, दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। हैंस प्रूफ, क्यों है रीज़न लिख देते हैं, ठीक है। सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आर पैरेलल, इस पैरेलल होगा, पेयर को साथ है, इज पैरेलल, ठीक है। प्रूफ हो गया। देख लें एक बार फिर क्या क्या किया है, कुछ नहीं किया है। देखिए जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में, एबीसीडी में जो डायगोनल हैं ए सी और बी डी वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें दे रखा है कि जो ए ओ अपॉन बी ओ है वो सी ओ अपॉन डी ओ के, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या था, हमने क्या किया, थोड़ा सा सी ओ और बी ओ को इंटरचेंज कर दिया, तो ए अपॉन सी ओ बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर हो गया। हमने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमने एक लाइन ड्रॉ करी एम और एन जो ओ से पास हो रहा है और जो कि ए बी के पैरेलल है, ठीक। अब हमने ट्राइंगल लिया ए डी बी। अब ए डी ट्राइंगल में क्योंकि ओ एम ए बी के क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब है कि बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ए एम अपॉन एम डी बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर होगा, इक्वल रेशियो होंगे। एक तो इक्वेशन ये हुई। अब बी ओ अपॉन ओ डी हमने इक्वेशन 1 से ए अपॉन ओ सी के किया था, ठीक है। हमने भी इसे एक और वैल्यू मान लिया और आगे बढ़े। अब जरा देखो बी ओ अपॉन ओ सी क्या है, ए ओ अपॉन ओ सी ट्राइंगल ए डी सी में साइड है, ठीक है। तो अब क्योंकि ट्राइंगल ए डी सी में ए अपॉन एम डी ए ओ अपॉन ओ सी के बराबर है, इसका मतलब एम ओ जो है पैरेलल है डी सी के। अब ये किससे था, ये था सी पी सी टी से, यहाँ से ये वाला जो थर्ड वाला था ये था बाय सी पी सी टी, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सी बी पी टी,
कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, एम और डी सी के पैरेलल हो गया। अब जब ये चीज़ें हो गई तो हम कह सकते हैं सेकंड और थर्ड से, इक्वेशन सेकंड थर्ड से एम ओ डी सी और ए बी पैरेलल है, या कहेंगे डी सी और ए बी पैरेलल, और डी सी और ए बी क्या है, अपोजिट साइड से। अब किसी कोऑर्डिनेट के एक पेयर अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय।